आप भूल गई जो भी कुछ हुआ था तब? नहीं भूलो तो जाने का नहीं, याद तो रहेगा ही सारा। जिंदगी भर तक जब तक जिएंगे याद ही रहेंगे सब। डर लगता है वो वक्त सोच के? हाँ, वो समय एक अलग था। उस समय में डर लगने वाली बात तो थी, ऐसी बात नहीं कि नहीं थी। अपने पुराने वाले घर की याद आती है आप? जी आवे याद तो। जट्टों के बीच में थे हम बिल्कुल। मार काट हो रही थी इसलिए आना पड़ा। सरकार से कोई उम्मीद है आपको? सरकार से तो हमें क्या उम्मीद होगी, उस जीव हमें 2013 में दंगा होता जीव से, अब तक क्या उम्मीद करें सरकार से। 3 साल हमें यहाँ तक हुए। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत हुई है किसानों की, जहाँ पर लाखों लोग इकट्ठा हुए हैं और उससे कुछ किलोमीटर की दूरी पर, लगभग 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर मैं यहाँ पर एक बस्ती में यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि आपको याद होगा मुजफ्फरनगर में 2013 में जिस तरह से सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी, उसने हज़ारों लोगों को बेघर कर दिया था। न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और अभी भी हज़ारों लोग जो हैं वो बेघर हैं, या फिर इधर उधर आशियाना ढूंढते फिर रहे हैं, या फिर किसी ने अगर उनको आशियाना दे दिया है तो उसमें रहने के लिए मजबूर हैं। यहाँ मैं जो मौजूद हूँ, ये जो पूरी बस्ती बसाई हुई है, ये जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से बसाई हुई है। इनको तमाम लोगों को घर दिए गए हैं जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से, और लगभग 150 के करीब घर हैं यहाँ पर। हाँ, 151 घर हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जितने भी लोग यहाँ पर बसाए गए हैं वो सिसौली गांव के हैं, जो कि राकेश टिकैत का पैतृक गांव है। उसी गांव के तमाम लोग हैं जो यहाँ पर बसे हुए हैं, और ये लोग उस वक्त वहाँ से उन्होंने अपना गांव छोड़ दिया था, घर बार छोड़ दिया था, जब वहाँ पर 2013 में दंगे भड़के थे, और अभी भी ये लोग वहाँ पर जाने के लिए अभी भी तैयार नहीं हैं। और यहाँ पर एक तरह से, जहाँ पर पूरी एक तरह की मुस्लिम बस्ती है और सिर्फ जो राइट इफेक्टेड जो लोग हैं सिर्फ वही आकर यहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि जमीयत उलेमा हिंद ने उनको यहाँ पर घर दिए हैं। लोगों से जानते हैं कि जिस तरह से महापंचायत हुई है और उसके बाद अब जाट भी जो है, जाट नेता जो हैं वो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, एकता की बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो गलती हुई थी और उस गलती को वो दरअसल सुधारना चाहते हैं। और लोगों से यहाँ पर पूछते हैं कि आखिर उनका क्या सोचना है इस बारे में। आप ही बताएं कि आप राकेश टिकैत के गांव के ही हैं। 2013 में जो हुआ वो सबने देखा। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों को नहीं लौटे हैं, आप भी उनमें से एक हैं। और अभी जो है हिंदू मुस्लिम एकता की बात की जा रही है जाट नेताओं की तरफ से, नरेश टिकैत, राकेश टिकैत की तरफ से। आप इसको किस तरह से देखते हैं? हम तो इसे अच्छी तरह देखते हैं जी, जो मतलब जो है एकता की बात जितनी हो वो सब अच्छी बात है। और ना इत्तेफाकी किसी भी कौम की हो, किसी भी बिरादरी की हो, ना होनी चाहिए। सब एकजुट मिलकर चले, एक ही हिसाब, एक ही देश में रहने वाले हैं, एक ही सब में खून है, एक ही बनकर रहकर चले, तो सब वो सबसे अच्छी बात ही है जी। तो 2013 में जब आपने सिसौली गांव छोड़ा था और अब आप यहाँ इस बस्ती में रहने के लिए मजबूर हैं, अब जब वो बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पछतावा है, जो हुआ नहीं होना चाहिए था, तो क्या अगर वापस आपको वहाँ पर आपके घर मिलते हैं तो क्या जाएंगे आप वापस? नहीं, मतलब जो है हमारे वहाँ से भाई रह रहे हैं, गांव में मकान है पड़े हुए हैं, वहाँ भी रह रहे हैं। लेकिन हमें कोई रोजगार जो ऐसा करना था, शहर के नज़दीक नहीं आ पा रहे, ना इत्तेफाकी से कुछ ऐसी हो गई थी। हमें शहर के नज़दीक आने का, अपना रोजगार करना, जिसके बच्चे पालने, तो मजदूरी करके यहाँ अपने बच्चे पालने थे। नज़दीक वहाँ से कोई रोजगार करने का कोई ऐसा कोई ढंग नहीं था, ना इत्तेफाकी की वजह से, इसलिए वहाँ से चले। तो सरकार ने तो आपको बसाया नहीं है, तो जमीयत उलेमा हिंद ने आपको बसाया, उन्होंने आपको घर दिए हैं। सरकार से कोई उम्मीद है आपको? सरकार से तो हमें क्या उम्मीद होगी, उस जीव हमें 2013 में दंगा होता जीव से, अब तक क्या उम्मीद करें सरकार से। 3 साल हमें यहाँ तक हुए। जमीयत उलेमा हिंद जितना भी कर चुकी है वो कर रही है। लाइट के बारे में, पानी के बारे में, सड़कों के बारे में, मकानात के बारे में सरकार क्या कर रही है? सरकार ने तो कभी अब तक हम लोग कुछ खबर दी मजदूरों की क्या कर रही है। इसलिए हम तो फिर भी सरकार के आभारी है। ठीक है, सरकार है, उसे जो अपना काम करना चाहिए वो कर रही है, जैसे और जैसे पब्लिक जो अपना कुआं के खा रही है, बच्चों को पाल रही है, जैसा वो भी कर रही है। हाँ, जो अपना जो है हमारी
जो एक मुस्लिम समाज की जमीयत उलमा हिंद है, जितना भी काम कर रही है मुसलमानों के लिए भी, हिंदुओं के लिए भी, जितना इनसे हो रहा है ये कर रहे हैं जी। और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, आप क्या सोचते हैं? अब हिंदू मुस्लिम एकता की बात की जा रही है, महापंचायत हुई है, लाखों लोग वहाँ इकट्ठा हुए हैं, मुसलमानों ने भी उसमें हिस्सा लिया है, तो अब आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? क्या जो आपके साथ हुआ आप उसको भूल गए? नहीं, भूलने वाली तो कोई बात नहीं है, मगर ऐसा है जी, इसमें बड़े छोटे, जब बचपन से लेके बड़े बुजुर्ग हो लिए, और आपके भी बड़े हमारे भी बड़े, इस हिंदुस्तान में जो है एक ही जगह मिलकर रहे हैं। जो गलती इंसान से होती है उसका सुधार भी होता है, ऐसा तो नहीं है कि उसका गलती का सुधार नहीं होता, कभी ना कभी तो वक्त आता है। इतना बड़ा दिल कैसे लेकर आए आप? बस लेकर आए, वो तो जैसा टाइम था वो निकल गए उस टाइम में, और अब जो है अपना बिल्कुल सुकून से रहना, कोई दिक्कत कभी पिछला टाइम सोच के तकलीफ होती है? नहीं। नहीं नहीं, कुछ तकलीफ नहीं है, जो टाइम बीत गया उसे क्या याद करना है। अब जो है अपना सुकून से अपने बच्चों को पाल रहे हैं, बीवी बच्चों को अपना, और क्या है भाई, खाना कमाना ये सबको पता, वे अपने वहाँ पे रह रहे हैं, हम अपने यहाँ पे रह रहे हैं, ना उनसे हमें कोई दिक्कत है ना उन्हें हमारे से दिक्कत है। कभी डर लगता है वो वक्त सोच के? हाँ, वो समय एक अलग था। उस समय में डर लगने वाली बात तो थी, ऐसी बात नहीं कि नहीं थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हर आदमी हमारे साथ खड़ा है। हमारे जो उलमाए हिंद जो मौलाना अरशद मदनी साहब भी हैं, और भी हमारे मौलाना हैं, सब हमारे साथ खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किसी तरह की कोई शिकायत वाली बात नहीं है जी। अच्छा, आपको यकीन होता है जब हिंदू मुस्लिम एकता की बात की जाती है, एक तो आपने 2013 देखा, और जो जाट मुस्लिम एकता की तब बात की जाती थी वो पूरी तरीके से बिखर गई, टूट गई, और अब जब वो अब बीजेपी से नाराज़ हो गए हैं, किसानों की बात नहीं सुन रहे हैं वो, तो उन्हें लग रहा है कि गलती हुई उनसे, और अब वो एक तरह से अपनी गलती का अजाला कर रहे हैं। उनको लगता है कि अब सब लोग साथ में आने चाहिए। तो आपको इस बात पर यकीन होता है? इसकी बात यह है, जहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग जाएंगे, जहाँ हमारे उलमाए दीन जाएंगे, हम उन्हीं के पीछे हैं, उन्हीं के हमारे रहबर हैं, हमें जहाँ रास्ता दिखाएंगे हम उनके पीछे पीछे हैं। आपको क्या लगता है ताऊ, आप क्या सोचते हैं? हम भी यही सोच रहे हैं जी, सब एक ही साथ रहेंगे। हाँ जी, और क्या है भाई, सब एक ही साथ रहते हुए एक ही साथ रहेंगे। सब आपको लगता है सब हिंदू मुस्लिम फिर से एक साथ रहेंगे? फिर से एक साथ ही रहेंगे जी हम तो। हाँ, अभी आपको ये नहीं लगता कि दोबारा से क्या ऐसा कुछ हो सकता है? कभी डर ये सताता है आपको? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना जी। अब जब सब कुछ सावन दरामद हो गई तो हाँ जी। जिस तरह सन 47 में भी जो यहाँ हुआ था देश का बंटवारा, उसमें भी इस इलाके में कोई नहीं होया। इसमें हिंदू भी और मुसलमान भी सब एक ही जगह पहले से रह रहे थे, अब तक रह रहे हैं, जब भी कुछ नहीं होया। ये तो एक ना इत्तेफाकी कोई बात ऐसी हवा चली तो निकल गई, अब भी फिर एक साथ रहेंगे तो फिर इंशाल्लाह एक साथ भी सब मिलेंगे जी। तो आप ये देखिए कि 2013 में इन तमाम लोगों ने दंगों का दंश झेला, अपने घर बार छोड़कर इन लोगों को भागना पड़ा, और वो उस तकलीफ से ये लोग वहाँ से गुजरे हैं। और आज जब आप ये देखिए कि एक बार फिर से जाट नेताओं की तरफ से जब ये कहा गया है, नरेश टिकैत, राकेश टिकैत या और नेताओं की तरफ से, कि वो एक भूल थी, वो भूल सुधार करना चाहते हैं और फिर से एक साथ जो है एकता की बात कर रहे हैं, तो ये लोग फिर से उन पर यकीन करने के लिए तैयार हैं और उन तमाम बातों को, उन तमाम तकलीफ़ों को भूलने के लिए तैयार हैं जो इन्होंने 2013 से अब तक देखी हैं, क्योंकि 8 साल के करीब का वक्त जो है इस बीच बीत चुका है। मैं आपको घर भी दिखाना चाहूँगी, जो जमीयत उलमा हिंद की तरफ से जो घर जो है वो दिए गए हैं। एक मैं आपको एक सैंपल दिखाना चाहूँगी कि आप यहाँ आकर आप ये देखें कि ये घर जो हैं ये दिए गए हैं। इसमें बाथरूम भी है, एक छोटे से किचन का या जो भी आप अरेंजमेंट देखें वो भी यहाँ पर किया हुआ है, और इसके साथ साथ जो है एक छोटा सा आप ये देखें कि एक कमरा भी यहाँ पर है, तो 1 बेडरूम सेट आप कह सकते हैं इसको। ये उनकी तरफ से, जमीयत की तरफ से जो है दिया गया है। ये बागों वाली का ये एरिया है जहाँ पर अभी हम फिलहाल मौजूद हैं, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सिसौली गांव के हैं। सिसौली राकेश टिकैत का पैतृक गांव है और उसी के ये तमाम लोग हैं। इसीलिए ये बात और महत्वपूर्ण हो जाती है आपको बताना, क्योंकि अभी महापंचायत जो है वो लाखों लोग जिसमें इकट्ठा हुए थे वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और ये आपको बताना बेहद ज़रूरी भी हो जाता है कि उससे चंद किलोमीटर की दूरी पर ही ये भी एक कॉलोनी जो है वो बसाई गई है। ये कॉलोनी उन लोगों की है जो 2013 में जिन्होंने दंगों का दंश जो है वो उन्होंने झेला, सांप्रदायिक जो फसादात हुए थे उनको उन्होंने झेला, और आज यहाँ पर वो इस बस्ती में रहने के लिए मजबूर हैं। चाहे वो अपनी ज़बान से ना कहें, लेकिन कहीं ना कहीं दबे अल्फाज में ज़रूर पता चलता है कि अभी भी वहाँ जाने में इनको संकोच ज़रूर है।
जो महापंचायत हुई वहाँ पे हमने देखा कि नरेश टिकैत और राकेश टिकैत के साथ स्टेज पर गुलाम मोहम्मद जौला जो हैं वो भी मौजूद थे। और आपको याद होगा कि इससे पहले जब मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई थी तब भी गुलाम मोहम्मद जौला जो है उनसे बाकायदा तौर पर माफ़ी मांगी थी स्टेज पर। और जब 2013 में जब दंगे हुए थे तो वो नाराज़ हो गए थे गुलाम मोहम्मद जौला। और ये कहा जाता है कि महेंद्र टिकैत के जो हैं, जो कि राकेश टिकैत के पिता हैं, उनके बेहद करीबी जो हैं माने जाते हैं उनके आंदोलन के ज़माने के। और 2013 के बाद उन्होंने एक तरह से अपना नाता उनसे तोड़ लिया था, या मैं कहूँगी किनारा कर लिया था, और एक बार फिर से वो भी साथ आ गए। तो उसके ज़रिए भी एक हिंदू मुस्लिम एकता की जो है वो एक तरह से मैसेज देने की कोशिश स्टेज से भी की गई है। यहाँ पर कुछ मेरे साथ औरतें महिलाएं भी मौजूद हैं जिनसे मैं बात करूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर इन पूरे राइट्स में सबसे ज़्यादा अगर इफेक्टेड कोई हैं तो बच्चे और महिलाएं ही हैं, और उनसे भी जानना बेहद ज़रूरी है। 2013 आपने देखा और जो भी कुछ आपके साथ हुआ मुजफ्फरनगर में जब दंगे हुए, हाँ, अब जबकि आपको यहाँ कॉलोनी, यहाँ घर मिल गए हैं, अब वही जो जाट लोग हैं जिनके साथ सारा क्लैश हुआ था वो अब एकता की बात करें कि सब अब मिलजुल के रहेंगे, तो आपको यकीन होता है? हाँ, तो मिलजुल के ही रहना पड़ेगा। हाँ जी, रहना पड़ेगा, या आपको लगता है कि अब ठीक है, अब सब ठीक हो नहीं, गया? सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है अब सब ठीक है। आप भूल गई जो भी कुछ हुआ था तब? नहीं, भूलो तो जाने का नहीं, याद तो रहेगा ही सारा। यहाँ तो सभी रहेगा अपने, कभी भी नहीं भूला जाने की बात है। तो जिंदगी भर तक जब तक जिएंगे याद ही रहेंगे सब। हाँ, सबके साथ है बस। आप बताइए, आपको ये घर मिला है जमीयत उलमा हिंद की तरफ से, क्या कहना चाहती हैं आप? बस जी बढ़िया एहसान है, उनको दे दिया उन्होंने, घर बेघरे हो रहे थे। कहाँ रह रही थी आप इससे पहले? मुजफ्फरनगर। अच्छा, किराए पे रह रही थी। अब आपका अपना घर है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। जब 2013 में जब वहाँ पर दंगे हुए थे तो तब जो है तब से लेकर अब तक अब आपका घर हुआ है, अपने पुराने वाले घर की याद आती है आपको? जी आवे याद तो। जब वहाँ से सब कुछ छोड़ कर आई थी कैसा लगा था? जी अच्छा भी नहीं लगा, जट्टों के बीच में थे हम, बिल्कुल मार काट हो रही थी इसलिए आना पड़ा जान बचा के। और अब वही जाटों के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि अब सब मिलजुल के रहेंगे, गलती हो गई थी जो था, तो यकीन होता है? बच्चे भाई करेंगे तो क्या करें, सब भाई जैसा सब भाई करेंगे, हम भी उनके साथ ही हैं। आपको होता है यकीन? भाई हम तो सबके साथ हैं, जो हिंदू हो या मुस्लिम हो, हम तो सबके साथ रहना चाहें। देखो भाई भाई बनकर रहेंगे तो सारी जिंदगी कटेगी। ये दम तो क्या पता किस टाइम अल्लाह में ठाल है। हम तो नुस चाहें अल्लाह में प्यार से सबसे प्यार होना चाहिए बस। आपको लगता है सबको मिलजुल कर रहना चाहिए? हाँ, सबको, हमें तो सबके साथ में रहना चाहिए, हिंदू हो या मुस्लिम हो, हमें तो प्यार चाहिए सबका। हमें किसी की तो वो नहीं है भाई दुश्मनी करनी, हम तो नु है सब भाई एक रहेंगे तो सबके साथ रहेंगे, और जब भाई एक नहीं रहने का तो हम कहाँ रहेंगे, मैं कहाँ रहेंगे, हम तो एक रहना चाहेंगे जी। अभी आपको अच्छा लग रहा है जमीयत उलमा हिंद की तरफ से आपको घर मिला है? हाँ, अच्छा है, पुराना घर गाँव तो अपना याद आ गई है बस। गाँव में तो जब हम उजड़ी गए तो हमें वे घर हो रहे थे, घर तो अल्लाह ने उन्होंने दिवा दिया हमें, हम तो इस घर में अपना रहना, प्यार से रहना चाहिए। दिल लगा रहे तो 2.5 साल से हो गए जी, नहीं अपना। तो 151 के करीब जो घर हैं ये जमीयत उलमा हिंद की तरफ से दिए गए हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं, बहुत सारे लोगों को अभी शिफ्ट होना बाकी है, घर उनको अलॉट कर दिए गए हैं। धीरे धीरे करके जो लोग किराए पर और अलग जगह पर रह रहे थे वो अभी वापस जो है वो यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। जो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं इनमें से बहुत सारे बच्चे जो है मस्जिद में पढ़ने के लिए जाते हैं, स्कूल भी पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हालांकि अभी यहाँ पर ट्रांसफार्मर लग गया है, लाइट की व्यवस्था अभी नहीं हुई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जल्द ही बिजली की व्यवस्था भी यहाँ पर दी जाएगी। लेकिन आप ये देखें कि कितना बड़ा दिल इन लोगों का है कि ये उस तमाम बातें भूलने के लिए तैयार हैं। अभी भी ये लोग ये हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, भाईचारे की, आपसी मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, आपसी इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, और इनको ये लगता है कि जो हुआ वो हुआ, उसे भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और साथ में उन्हें ये भी लगता है कि हमें इस मुल्क में जो है वो एक साथ भाई भाई की तरह जिस तरह से हमेशा से रहते आए हैं आगे भी उसी तरह से रहेंगे। और वो तमाम बात दिल में अभी भी उनके मलाल है, तकलीफ है, दुख है, लेकिन उस सब को वो भूल कर आगे बढ़ना चाहते हैं। बागोवाली से बुशरा खानम फहद।